ओटाकू मिनाटी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताकेमिची की मुलाकात माइकी एंड ड्रेकिन से होती है एंड वो दोनों उसको अपनी गैंग में शामिल करते हैं। माइकी से मिलने के बाद ताकेमिची को एहसास होता है कि माइकी एक अच्छा इंसान है और 12 साल बाद वाली टोक्योमांजी गैंग का लीडर वो तो नहीं हो सकता। तभी उसके सामने से किसाकी टेट्टा गुजरता है। वो पीछे मुड़ के सोचता है कि उसने उस इंसान को कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आता कहाँ। अब आगे सीन शिफ्ट होता है मेट्रो में, जहाँ ताकेमिची और हिनाटा शॉपिंग करने के बाद घर जा रहे हैं। वो दोनों पढ़ाई की बातें करने लगते हैं और हिनाटा उसको बोलती है कि उसे मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि उसको उसका सपना भी तो पूरा करना है। ये सुन के वो सोचने लगता है कि कौन सा सपना, उसका कोई सपना भी है। हिनाटा बोलती है कि वो उसकी पढ़ाई में हेल्प करेगी और उसको अपने घर लेके जाती है। उसके रूम में पहुंचने के बाद ताकेमिची बहुत एक्साइटेड हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की का रूम नहीं देखा था। हिनाटा उसका गाल पकड़ के उसे शांति से बैठने को बोलती है। उसकी मॉम उनके लिए जूस लाती है और बोलती है कि ये फर्स्ट टाइम है जब हिनाटा किसी लड़के को घर लेकर आई है और पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हिनाटा शर्माने लगती है और अपनी मॉम को रूम से बाहर जाने को बोलती है और वो दोनों बैठ के पढ़ने लगते हैं। हिनाटा उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने नाओटो को उन गुंडों से बचाया और बताती है कि उसका भाई अचानक से बोलने लगा कि उसे अपने डैड की तरह पुलिस ऑफिसर बनना है। नॉर्मली वो अपने डैड को इतना पसंद नहीं करता था क्योंकि काम की वजह से वो हमेशा लेट आते थे। ये सुनते ही ताकेमिची समझ आता है कि 12 साल बाद नाओटो एक पुलिस ऑफिसर क्यों बना था और हिनाटा को बोलता है कि वो बड़ा होके एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनेगा। वो उसको देख के बोलती है कि वो बदल गया है, वो पहले से ज्यादा अच्छा और मैच्योर बन गया है, मानो जैसे वो किसी बड़े उम्र के लड़के से बात कर रही हो। ये सुनते ही ताकेमिची मन में बोलता है कि ये लड़की बहुत तेज है। तभी बाहर पटाखे फूटने लगते हैं जिसे देख के हिनाटा खुश हो जाती है और विंडो की तरफ जाके बोलती है कि क्यों ना छत पर चलकर इन्हें देखें, और वो दोनों छत पर चले जाते हैं। ताकेमिची मन में बोलता है कि उसे यहाँ पे मजा आ रहा है और वो वापस फ्यूचर में नहीं जाना चाहता क्योंकि उस फ्यूचर में हिनाटा उसके साथ नहीं है। वो हिनाटा का हाथ पकड़ने की सोचता है और आंखें बंद करके उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन वहाँ पे नाओटो आ जाता है और वो गलती से उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ते ही उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो वापस से प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है। वो रोने लगता है और बोलता है कि वो वापस 12 साल पीछे जाना चाहता है, जिसे सुन के नाओटो खुश हो जाता है कि उसने जो सोचा था कि उसके हाथ मिलाने से ताकेमिची की पावर्स एक्टिवेट होती है वो बात सच निकली। जब ताकेमिची से बताता है कि वो गलती से वापस आ गया तो नाओटो उसको डांटने लगता है और बोलता है कि उसको ध्यान देना चाहिए था, उसको वहाँ पे मजे करने के लिए नहीं भेजा था। वो ये भी बताता है कि जब ताकेमिची 12 साल पीछे जाके 7 दिन तक रुका था तब प्रेजेंट टाइम में भी 7 दिन गुजर गए थे और उन 7 दिनों तक ताकेमिची बेहोश था। यानी कि जब वो अपनी पावर्स को यूज करेगा तो उन्हें ध्यान रखना है कि वो इस रूम में ही रहे। ताकेमिची उसको बताता है कि वो माइकी से मिला था और बोलता है कि माइकी एक अच्छा इंसान है। ये सुन के नाओटो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उसने माइकी को जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि जिस आदमी ने उसकी बहन की जान ली वो अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। और ये भी बताता है कि माइकी बहुत से क्राइम में शामिल है और पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई। अगर उसे मौका मिला तो वो खुद उसे अपने हाथों से जान से मारेगा। ताकेमिची बोलता है कि वापस 12 साल पीछे जाने से पहले वो माइकी से मिलना चाहता है और खुद उसके मुंह से सुनना चाहता है कि टोक्योमांजी गैंग बदल क्यों गई। नाओटो बोलता है कि ताकेमिची बदल गया है, अब वो पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। जब वो दोनों माइकी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं तो नाओटो को सेंडो आत्सुशी नाम के आदमी के बारे में पता चलता है जो टोक्योमांजी गैंग का खास आदमी है। ताकेमिची बोलता है कि ये आदमी तो उसका दोस्त आकुन है, जिसके जवाब में नाओटो बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब आकुन 16 साल का था तब कियोमासा को चाकू मारने के जुर्म में उसको जेल में डाल दिया था। ताकेमिची बोलता है कि आकुन ऐसा कुछ करने वाला था लेकिन उसने किया नहीं क्योंकि ताकेमिची ने पास्ट बदल दिया और अगर उसने कियोमासा को चाकू नहीं मारा तो यानी कि वो कभी अरेस्ट ही नहीं हुआ और माइकी ने उसे अपने गैंग में शामिल कर लिया होगा। नाओटो से पूछता है कि क्या उसके पास आकुन से बात करने का कोई तरीका है, क्योंकि अगर आकुन टोक्योमांजी गैंग का खास बंदा है तो वो उन्हें माइकी के बारे में बता सकता है। जिसके जवाब में ताकेमिची बोलता है कि उसके पास आकुन का पुराना मोबाइल नंबर है और अगर उसने नया नंबर नहीं लिया होगा तो वो उससे बात कर सकता है। और वो दोनों ताकेमिची के घर जाते हैं उस मोबाइल नंबर को ढूंढने के लिए, लेकिन घर में कदम रखते ही इतनी बदबू आने लगती है कि नाओटो अपना नाक बंद कर लेता है और बोलता है कि कोई इतने गंदे घर में कैसे रह सकता है। ताकेमिची अपनी पुरानी नोटबुक ढूंढने लगता है जहाँ उसने आकुन का मोबाइल नंबर सेव करके रखा था। दूसरी तरफ नाओटो को मास्क और ग्लव्स लाने पड़े क्योंकि उसका घर इतना ज्यादा गंदा था। ताकेमिची को फाइनली वो नोटबुक मिल जाती है और वो आकुन को कॉल लगाता है।
उसे उस दिन की रात याद आती है जिस दिन उसने कियोमासा से लड़ाई की थी। और जब वो दोनों बस स्टॉप पर वेट कर रहे होते हैं तो वो आकुन से पूछता है कि जब वो लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे और एक दूसरे से मिलना बंद कर देंगे तो वापस मिलने के टाइम वो क्या बातें करेंगे। जिसके जवाब में आकुन बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो दोनों जिंदगी भर के लिए दोस्त रहेंगे। तभी आकुन का कॉल लग जाता है और वो उसको उसके बार में मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों उसके बार में पहुंच जाते हैं और अंदर जाने से पहले नारुतो ताकेमिची से पूछता है कि क्या उनका ऐसे ही अंदर जाना ठीक रहेगा। क्या पता ये उनको फंसाने की कोई चाल हो, क्योंकि फोन पर ताकेमिची ने डायरेक्टली बोल दिया कि उसे माइकी से मिलना है। जिसके जवाब में ताकेमिची बोलता है कि इन सब से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आकुन उसका दोस्त है और वो बिल्कुल भी नहीं बदला, और कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाने लगता है। लेकिन खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो घबराते हुए मैनेजर को बोलता है कि वो उसके बॉस से मिलने आया है। पहले तो मैनेजर को यकीन नहीं होता कि उसका बॉस ऐसे लंजू पंजू लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो उन्हें वीआईपी की तरह ट्रीट करता है और अंदर वेट करने को बोलता है। जब वो दोनों वेट कर रहे होते हैं तो ताकेमिची इतना नर्वस हो जाता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी वहाँ पे आकुन आता है और बोलता है कि ताकेमिची बिल्कुल भी नहीं बदला। लेकिन आकुन को देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि बिना बालों के वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। आकुन बोलता है कि वो उसका ही वेट कर रहा था, जिसे सुन के ताकेमिची थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आकुन उससे अकेले में बात करना चाहता है, इसलिए वो दोनों छत पर चले जाते हैं। दोनों बहुत देर तक अपने स्कूल की बातें करते हैं और ताकेमिची बोलता है कि आकुन कितना बड़ा आदमी बन गया है, खुद का बार, महंगी कार, महंगे कपड़े और खूबसूरत लड़कियों के साथ सोना, उसके तो मजे ही मजे हैं। जिसके जवाब में आकुन बोलता है कि सभी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और पूछता है कि जो उसके साथ वो आदमी आया है वो हिनाटा का छोटा भाई है ना। ये सुन के ताकेमिची हैरान हो जाता है और पूछता है कि उसको कैसे पता चला। आकुन बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग ही ऐसी है, उन्हें सब चीजों के बारे में पता रहता है, और ये भी बताता है कि उसी ने ताकेमिची को ट्रेन से नीचे फेंका था, लेकिन नारुतो ने उसे बचा लिया, मानो जैसे किसी ने उसे बताया हो कि वो नीचे गिरने वाला है। और ताकेमिची से पूछता है कि वो टाइम ट्रैवल करके वक्त में पीछे जा सकता है ना, वरना उसको बचा पाना नामुमकिन था। इसके जवाब में ताकेमिची बोलता है कि उसको क्या हो गया है, वो हमेशा शांत दिमाग से सोचता था और अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। वो उसका दोस्त है और फिर भी उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। आकुन बोलता है कि अब वो किसाकी टेट्टा का सोल्जर है, टोक्यो मांजी गैंग में सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। वो तो माइकी से बहुत सालों तक नहीं मिला। ताकेमिची उसे टोक्यो मांजी गैंग छोड़ने को बोलता है, जिसके जवाब में वो बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे किसाकी टेट्टा से बहुत डर लगता है, वो आदमी बहुत खतरनाक है, और बताता है कि माइकी ड्रेकन की मौत के बाद बदल गया। ये सुन के ताकेमिची हैरान हो जाता है कि ड्रेकन मर कैसे गया। आकुन दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और रोते हुए बोलता है कि प्लीज सबको बचा लेना। ताकेमिची उसे वहां से उतरने को बोलता है, लेकिन वो छत पर से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ताकेमिची अपने आप को संभाल नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है, और किसाकी दूर से ये सब देख रहा होता है। जब पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आती है तो नारुतो उन्हें मना कर देता है और उसको बोलता है कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ताकेमिची उसे बताता है कि इन सब के पीछे किसाकी टेट्टा का हाथ है, उसी ने टोक्यो मांजी गैंग को ऐसा बना दिया, और बोलता है कि वो ड्रेकन की मौत के बारे में जानना चाहता है। वो हिनाटा, आकुन और ड्रेकन को बचाना चाहता है, और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।